नफरत की राजनीति की वजह से मैंने अपने पिता को खोया। इसी वजह से अब अपने प्यारे देश को नहीं खो सकता। प्यार नफरत को जीत लेगा, आशा डर को हरा देगी। हम सब मिलकर इस मुश्किल से निकल आएंगे। ये लिखा है राहुल गांधी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर। राहुल गांधी ने अपनी महत्वाकांक्षी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से पहले अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की समाधि पर जाकर शीश नवाया और ट्विटर पर उपरोक्त संदेश लिखा। राहुल गांधी कहते हैं, प्रेम, भाईचारा और सद्भाव भारत की विरासत है। यहाँ नफरत और विभाजन के लिए कोई जगह नहीं। राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश को नफरती और विभाजनकारी राजनीति नहीं चाहिए, तोड़ने वाली सियासत नहीं चाहिए, बल्कि लोग दिलों को दिलों से जोड़ने वाली राजनीति चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि मैं लोगों से मिलना चाहता हूं, उनसे सीधा संवाद करना चाहता हूं, उनकी आकांक्षाएं समझना चाहता हूं। 12 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरने वाली कांग्रेस पार्टी की 3570 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा आज शुरू हो गई। कन्याकुमारी से शुरू होकर ये यात्रा कश्मीर में जाकर खत्म होगी। यात्रा की शुरुआत से पहले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तमिलनाडु स्थित श्री पेरम्बदूर गए, जहां उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की समाधि है। श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी मेमोरियल में राहुल गांधी ने पिता के सामने शीश नवाया और यात्रा की शुरुआत की। दरअसल श्री पेरम्बदूर ही वो जगह है जहां मई 1991 में आम चुनाव के दरमियान चुनावी रैली में भाग लेने पहुंचे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की लिट्टे आतंकियों ने हत्या कर दी थी। राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सहित सिविल सोसाइटी के लोग होंगे। तकरीबन 300 लोगों का ये काफिला यात्रा के दरमियान किसी भी होटल में नहीं रुकेगा। राहुल गांधी ने साफ किया है कि ये 5 सितारा होटल वाली यात्रा नहीं होगी, बल्कि वे साधारण तरीके से यात्रा करते हुए लोगों से सीधा संवाद करेंगे। ऐसे में सवाल था कि आखिरकार राहुल गांधी अपने काफिले के साथ रुकेंगे कहाँ, खाएंगे क्या। दरअसल यात्रा पूरे 150 दिन चलेगी, इसका भी समाधान निकाल लिया गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने 60 कंटेनर को आशियाने का रूप दिया है। इन्हीं कंटेनर में से एक में राहुल गांधी रहेंगे। इसमें सोने की व्यवस्था है, वॉशरूम है, एसी भी लगा होगा। गौरतलब है कि देश के अलग अलग राज्यों में मौसम अलग अलग है, तापमान में विभिन्नता है। ऐसे में कंटेनर में ही सारी व्यवस्था होगी। यात्रा के दौरान खाने पीने की व्यवस्था भी राहुल गांधी के साथ चल रहे लोग करेंगे। बताया जाता है कि उदयपुर में आयोजित कांग्रेस के संकल्प शिविर में ही भारत जोड़ो यात्रा की रूपरेखा तय हो गई थी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पार्टी को आइडिया दिया था कि कुछ ऐसा किया जाए जिसमें पार्टी के शीर्ष नेता आम लोगों से सीधा संवाद कर सकें। यही नहीं, प्रशांत किशोर ने सुझाया था कि पार्टी को देश भर के कम से कम 200 प्रभावशाली लोगों से सीधी मुलाकात करनी चाहिए। राहुल गांधी को ये प्रस्ताव पसंद आया और यहीं से भारत जोड़ो यात्रा की रूपरेखा तय की गई। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी आज यानी 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए। विपक्ष इस यात्रा को 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी बता रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस यात्रा का मकसद भारत के लोगों में एकता की भावना प्रस्फुटित करना है। राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार देश में विभाजन और नफरत की राजनीति कर रही है। देश धीरे धीरे धर्म, जाति और क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। समुदायों के बीच नफरत पनप रही है। कांग्रेस ने हमेशा धर्मनिरपेक्षता को अंगीकार किया है, वहीं बीजेपी तोड़ो और राज करो की राजनीति में विश्वास करती है। राहुल गांधी ने कहा कि इसके प्रत्युत्तर में ही कांग्रेस ने भारत को जोड़ने का संकल्प लिया है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in